इसलिए कशिश कुछ मुंह ही मुंह में अपनी माँ के सिखाए मंत्रों का जाप करने लगी। और जैसे ही उससे साय की पकड़ ढीली पड़ी, कशिश ने एक जोर लगाकर उसकी दूर फेंका और बाहर की तरफ भागने लगी। लेकिन तभी उसको उस साय ने हवा में ऊपर उठा दिया और कशिश के कपड़े फटने लगे। और कशिश ने खौफ से कांपते हुए कहा, कौन हो तुम? क्या तुम कुमार भैया हो? तब एक जोरदार थप्पड़ कशिश के मुंह पर लगा और किसी की भारी मर्दाना आवाज ने गुस्से में कहा, मैं कुमार हूं, लेकिन तेरा भैया नहीं हूं। तुझसे दीवानों की तरह प्यार करता हूं और सालों से मेरी आत्मा तुझसे मिलन के लिए तड़प रही है, क्योंकि मेरे मरने की वजह भी तू ही है। और कशिश ने खौफ से पूछा, लेकिन मैं कैसे? तब दूसरी तरफ से आवाज आई, क्योंकि मेरी जॉब लग चुकी थी और मैंने सिफारिश से अपना ट्रांसफर दिल्ली ही कराया था। और जब मैं दिल्ली जाने वाला था, उस रात तेरे पापा हमारे घर आए और मैंने उनसे अकेले में तुझसे शादी करने की बात कही, तो उन्होंने कहा, मेरी कशिश तुझसे 10 साल छोटी है, उसका तेरा कोई मैच नहीं। अभी वो 8वीं कक्षा में पढ़ रही है। तो मैंने कहा, तो मैं इंतजार कर लूंगा। तो उन्होंने फिर भी मना कर दिया। तो मैंने उनसे कहा, अगर उन्होंने तेरी शादी मुझसे ना की तो मैं तेरी बेटी को उठाकर ले जाऊंगा। तो इस बात पर उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा और मुझे छत से धक्का दे दिया और सबको यही बताया। मैंने छत से कूदकर खुदकुशी कर ली है और फिर मैंने अपनी मौत का बदला तेरे बाप से ले लिया और तेरा यहां इंतजार करने लगा, क्योंकि तेरे घर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि तेरे बाप ने अपने घर को मंत्रों से बांधा हुआ था, क्योंकि उसको पता था मैं कभी भी तुझ तक पहुंच सकता हूं। इसलिए मेरी आत्मा यहां भटकने लगी और एक दिन तू खुद ही मुझे पुकारती हुई मेरे पास आ गई। लेकिन अब तुझे मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। अब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाकर रहूंगा। और इतना कहते ही उसने कशिश को फिर से बेड पर पटका और कशिश के कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। और कोशिश ने चीखते हुए कहा, पापा। और एक बेटी की दर्द भरी चीख उसके बाप तक पहुंच गई। तभी एक सफेद रोशनी वहां आई और उस साये को कशिश से दूर फेंक दिया। और कशिश ने देखा सामने उसके पापा सफेद रोशनी में खड़े थे। और कशिश रोकर अपने पापा से लिपट गई और कशिश ने पापा से कहा, पापा, क्या कुमार भैया को आपने मारा था? तब उसके पापा ने कहा, नहीं बेटा। क्या तुम्हारे पापा किसी का खून कर सकते हैं? नहीं बेटा, ये झूठ बोलता है। कहा, बल्कि इसने ही मुझे धक्का देकर जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन तभी इसका पैर फिसल गया और ये नीचे गिर गया, क्योंकि उस वक्त इसने बहुत ज्यादा शराब पी हुई थी और अपने पापा की बात सुनकर